हम सब गृहिणियाँ चाहती हैं कि हमारे घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहे। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही की है, वो है डिक्लटरिंग। हाँ जी, आज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। और ये जो आप मेरा ड्रेसिंग देख रहे हैं, मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और ये जो ऑर्गेनाइज़र है 5 पॉकेट्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छा है और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ड्यूरेबल भी है और जो मेरा सामान है बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित रहता है इसमें। तो यहाँ मैंने आज इसको क्लीन करना था, डिक्लटरिंग करनी थी। एक बास्केट ली है ये, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें जो भी सामान था वो मैंने खाली कर लिया है। और देखिए, हम डेली यूजेस में क्या होता है, आप जब तक उसको क्लीन करते हैं तो कुछ टाइम तक तो वो सही रहता है, पर लेकिन फिर बाय द टाइम जब उसे यूज़ करते हैं तो कुछ कंडीशन ऐसी ही हो जाती है। और ये सब सामान मैंने निकाल लिया है और मुझे चेक करना था इसमें कौन से प्रोडक्ट एक्सपायर हैं, कुछ जो हैं किसी के यूज़ आ सकते हैं अगर, तो उसको दे दूँगी, और अगर मुझे यूज़ नहीं करने हैं वो सब मैं इसमें से निकाल दूँगी। क्योंकि अगर साफ़ सुथरा घर रखना है और दिमाग में भी पीस चाहिए तो यही एक तरीका है। डिक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है ना, कई बार हम 6 महीने तक एक चीज़ को रखे हुए रहते हैं, चाहे हम उसे यूज़ कर रहे हों या ना कर रहे हों। पर ये तरीका मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वो स्पेस भी लेता है और आपको क्लटर भी दिखाता है। तो यहाँ कुछ जो मेरे प्रोडक्ट थे, कुछ लिपस्टिक, ये वैसे तो अगर मैं बताऊँ इनमें कुछ चीज़ें बिल्कुल सही हैं, नहीं एक आध बारी मैंने इसको यूज़ करा होगा। पर क्या होता है ना कि कुछ कलर्स आपको पसंद नहीं आते हैं, और मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है। तो जो मुझे पसंद आते हैं मैं वही यूज़ कर पाती हूँ, और जो मुझे अगर मन में नहीं भाया तो फिर मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ है ये। जो लिपस्टिक्स वगैरह हैं, नेल पेंट है, मैंने सोचा था यूज़ करूँगी, पर लेकिन बहुत टाइम से ये रखी हुई हैं। वैसे ये ठीक है, पर मैं इन्हें यूज़ नहीं कर पाई थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं इन्हें या तो जो देने लायक हैं वो मैं दे दूँगी, और जो मुझे यूज़ ही नहीं करनी उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो मेरे काजल वगैरह हैं आप देख रहे हो, दो दो सेम हैं। तो मैं एक्सपायरी चेक कर रही थी, और इससे क्या होता है ना कि आपको पता रहता है कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपको जो नए प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं वो कौन से ख़रीदने हैं, आपके पास कितनी जगह है ना, उसके हिसाब से आप वो चीज़ें मैनेज करते हो। तो ये भी लिपस्टिक देख रहे हो, वो ये भी मैंने एक आध बार ही लगाई थी, पर इसका जो कलर था वो मुझे थोड़ा कम पसंद आया। तो मैं सोच रही हूँ इसको किसी को दे दूँगी, क्योंकि ये मैंने यूज़ ही नहीं की है। अब ये जो कुछ लिपस्टिक्स हैं वो मैंने अलग कर दी हैं, नेल पेंट्स है वो अलग कर दिए हैं, जो मेरे कॉम वगैरह हैं, क्योंकि ये 5 पॉकेट का ऑर्गेनाइज़र है। और इसमें मैं सेग्रीगेट करके अपनी सारी चीज़ों को रखूँगी, जिससे कि वो मेरे लिए इजी रहे निकालते कर वक्त। और ये आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो एक्सपायर भी हो गई थी और मैंने रख रखी थी। अब सोचिए, अगर ये गलती से हम यूज़ कर लें तो ये हमें नुकसान तो पहुंचाएंगी, क्योंकि हर बार ये इतना नहीं होता ना, हम जल्दी में हम होते हैं, हम नहीं देखते हैं कि हमारे काजल की एक्सपायरी डेट क्या है या नेल पेंट की एक्सपायरी डेट क्या है। तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जिनकी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैंने चेक करा, और बाकी जो भी था सब, जो क्लटर था वो सब निकाल दिया है। और मैं रहती हूँ एक रेंटेड अपार्टमेंट पे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को जो ड्रेसिंग टेबल लेना है चाहती हूँ, पर लेकिन बार बार हम जब चेंज करते हैं, शिफ्टिंग में बहुत दिक्कत आती है। और स्पेशली जो डेलिकेट चीज़ें होती हैं उन्हें लेने के लिए मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि मैं लूँ या ना लूँ।
तो ड्रेसिंग भी एक उन्हीं में से चीज़ है जो मुझे लगता है कि उसे ले जाना करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए मैंने नहीं लिए। और अगर आप भी रहते हैं और आपके पास है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे उसको लेके जाते हैं, वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और देखिए ये सब चीज़ें हैं, तो मैं तो बस एक सिंपल मिरर आप देख ही रहे हैं, और ये मेरा जो भी डेली यूज़ का जो सामान रहता है, मेकअप प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और मेरे लिए आसान रहता है, मुझे इजीली एक्सेसिबल होता है, और मुझे ऐसा कुछ कमी भी नहीं लगता है कि मेरे पास ड्रेसिंग की कमी मुझे लगती हो। पर मेरा मानना ये है कि ऐसे तो हमारे पास इच्छाएं हमारी अनंत होती हैं, और हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, हमें उसी में अच्छे से मतलब चीज़ों को रखना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑर्गेनाइज़र, और उसको अच्छे से एक कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे। मैंने यहाँ इसको वॉश नहीं किया है, वॉश करती इसमें फ़ोम रहती है, और अगर मैं वॉश करती तो मुझे लगा कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होगी, तो मैंने सिर्फ इसे एक गीले कपड़े से पोंछा है। और इसको मैंने क्लीन करने के बाद हैंग कर दिया है अपनी जगह पे। और जो भी मेरा सामान था 1 बाई 1, ये मेरी लिपस्टिक्स हो गई, वो मैंने उसकी प्लेस पे रख दिए हैं। और एक एक सेक्शन में मैंने अलग अलग चीज़ें रखी हैं, तो इस बार इस तरीके से रखा गया है, तो हो सकता है कि ये जल्दी से मैनेज रहेगा, और जल्दी ये बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ दूसरे सेक्शन में मैंने अपने जितने भी काजल्स वगैरह थे वो सब प्लेस कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो ऊपर वाला लिपस्टिक है, वहाँ मैंने उसमें अपने नेल पेंट्स वगैरह रख दिए हैं, और जो नेल पेंट रिमूवर है वो भी रख दिया है। और अब जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें मुझे अपने कॉम वगैरह रखने हैं, और सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैं रखने वाली हूँ अपनी क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर और सनस्क्रीन, और जो मेरी क्रीम वगैरह रहती है। तो ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो मुझे डेली चाहिए ही चाहिए, और सामने रहती हैं, सेग्रीगेट रहती हैं। ऑर्गेनाइज़र बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही काम का है, और मेरा बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन लुक भी दे रहा है, और साथ ही चीज़ें अलग अलग हैं तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये है मेरा मिरर, और इतना सब कुछ मैंने निकाल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।